अगर आप सैलरी पाने वाले कर्मचारी हैं यानी एम्प्लॉय हैं, छोटे व्यापारी हैं या खुद इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो आपके लिए एक ज़रूरी खबर है। ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। 1 जुलाई 2025 से इनकम टैक्स विभाग ने कई नए बदलाव लागू किए हैं जो आपके टैक्स भरने के तरीके पर सीधा असर डालेंगे। इन बदलावों में आईटीआर फॉर्म, टैक्स भुगतान की तारीख, पैन, आधार लिंकिंग और नई टैक्स व्यवस्था शामिल है। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं इन बदलावों की पूरी जानकारी एकदम आसान भाषा में और पॉइंट वाइज। सबसे पहले बात करते हैं आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख की। अच्छी खबर यह है कि अब आईटीआर फॉर्म भरने की नई आखिरी तारीख बढ़कर 15 सितंबर 2025 कर दी गई है। ये छूट खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनका ऑडिट नहीं होता, यानी ज्यादातर सैलरी पाने वाले कर्मचारी और छोटे व्यापारी। लेकिन ध्यान रखें, भले ही आईटीआर फॉर्म बाद में भरने की छूट मिल गई हो, लेकिन टैक्स का भुगतान 31 जुलाई 2025 तक करना बहुत जरूरी होगा। अगर आपने समय पर टैक्स नहीं भरा तो आपको ब्याज और जुर्माना दोनों देना पड़ सकता है। अब बात करते हैं आईटीआर फॉर्म में हुए नए बदलावों की। सबसे पहले आईटीआर 1 और आईटीआर 4 फॉर्म जो सैलरी पाने वालों और छोटे व्यापारियों के लिए है। अब इन फॉर्म्स का इस्तेमाल वे लोग भी कर सकते हैं जिनकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.25 लाख रुपए तक है। इसके अलावा अगर आपका पैन और आधार लिंक नहीं हुआ है तो अब आप फॉर्म में आधार एनरोलमेंट नंबर डाल सकते हैं। आईटीआर 2 और आईटीआर 3 फॉर्म जो कैपिटल गेन या 1 लाख से ज़्यादा इनकम वालों के लिए है, उनमें भी बदलाव हुए हैं। अब आपको 23 जुलाई 2024 से पहले और बाद की पूंजीगत कमाई यानी कैपिटल गेन को अलग अलग दिखाना होगा। साथ ही अगर आपको शेयर बायबैक से कोई लाभांश मिला है तो उसे भी बताना अब ज़रूरी होगा। इसके अलावा आईटीआर 5 और आईटीआर 6 फॉर्म जो ट्रस्ट और कंपनियों के लिए है, उन्हें भी आईटीआर 2 और आईटीआर 3 की तरह पूंजीगत लाभ की जानकारी अलग से देनी होगी। एक और नया फॉर्म है आईटीआर यू, जिसे बजट 2025 में पेश किया गया है। इस फॉर्म के जरिए अब आप पुराने रिटर्न में सुधार भी कर सकते हैं। साथ ही आईटीआर 1 और आईटीआर 4 के लिए एक्सेल यूटिलिटी अब आयकर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अब आते हैं नई टैक्स व्यवस्था पर। 1 अप्रैल 2025 से नई टैक्स व्यवस्था को डिफ़ॉल्ट माना जाएगा, यानी अगर आप कुछ नहीं चुनते तो ये अपने आप लागू होगी। नई टैक्स स्लैब इस प्रकार है, आपके स्क्रीन पर ग्राफिक्स चल रहे हैं, मैं आपको सब बता देती हूँ। 4 लाख से 8 लाख रुपए की आय पर 5% टैक्स है। 8 लाख से 12 लाख पर 10%, 12 लाख से 16 लाख पर 15%, 16 लाख से 20 लाख पर 20%, 20 लाख से 24 लाख पर 25% और 24 लाख से ऊपर की आय पर 30% टैक्स चुकाना होगा। इसके साथ ही कुछ अतिरिक्त छूट भी दी गई है। स्टैंडर्ड एडिशन को बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है। साथ ही सेक्शन 87A के तहत 60,000 रुपए की छूट मिलेगी, जिसका मतलब है कि 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि पुरानी टैक्स व्यवस्था आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है तो आप आईटीआर भरते वक्त उसे मैन्युअली चुन सकते हैं। ये सभी बदलाव टैक्स प्रक्रिया को और डिजिटल, आसान और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो अगर आप टैक्स पेयर हैं तो इन बदलावों को ध्यान में ज़रूर रखें। समय पर अपना आईटीआर फाइल करें और टैक्स जमा बिल्कुल करें ताकि आप किसी भी तरह के जुर्माने से बच सकें और आप पे कोई मुसीबत ना आए। फिलहाल आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। आपके सवाल भी लिख सकते हैं आप। साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करिए पसंद आए तो, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है और ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे ये भी बहुत ज़रूरी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए, देश दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।